जिसको भी आप लोग अपना मानते हो, जिसको भी आत्मीय मानते हो, जिसको भी स्वजन मानते हो, जिसको भी संबंधी मानते हो, उसको आप एक आमंत्रण परम पूज्य गुरुदेव की नाव पर चढ़ने का जरूर दे दीजिए। पुराणों में कथा आती है कि जब जब प्रलय का समय आता है तब तक भगवान मनु नाव लेकर के निकलते हैं। जो जो तकलीफ में होते हैं उनको अपनी नाव में चढ़ा लेते हैं, ताकि जब सृष्टि का नव निर्माण हो तो वो लोग सुरक्षित रह सकें जो भगवान मनु के पास थे। ये समय ऐसा ही है दोस्तों। इस समय भगवान शिव ने अपनी डमरू पर थाप देना शुरू कर दिया है। भगवान कृष्ण ने सुदर्शन को तानना शुरू कर दिया है। भगवान राम के हाथ प्रत्यंचा पर चढ़ चुके हैं। माँ काली के हाथ में खप्पर आ चुका है। ये समय तेजी से युग के बदलने का है, और इस समय में वही लोग सुरक्षित रहेंगे जो गुरुदेव की नाव पर सवार होंगे। जो रहेंगे वो तरेंगे, जो नहीं रहेंगे वो मरेंगे। उनको बचने से कोई बचा नहीं सकता है दोस्तों। आज आदमी भ्रमित होकर शरीर के सुख को और इंद्रिय के भोग को सब कुछ मान करके बैठा है। बस पैसा मिल जाए, घर बन जाए, रुतबा बढ़ जाए तो हमारी चारों उंगलियां घी में और अंगूठा मक्खन में। बस फेसबुक की लाइक मिल गई, आदमी की जिंदगी ठीक है, इतने में आदमी खुश घूमता है। बस यही गुलछर्रे उड़ाने के लिए आदमी को जीवन मिला था क्या? आदमी को पैसा मिल गया, समोसे खा लिए, व्हाट्सएप घुमा लिया, तो इतना ही जीवन का उद्देश्य था? ये जो दुर्लभ मनुष्य का जीवन है, जिसको कि हम देवताओं के लिए दुर्लभ कहते हैं, उस जीवन का उद्देश्य बस इतना ही था क्या? हम जरा सोच करके देखें कि आज आदमी की जिंदगी इसी भागदौड़ में, इसी तकलीफ में, इसी परेशानी में, इसी प्रतिस्पर्धा में, इसी चीज में नहीं उलझ गई? कितनी भी जिंदगी में समस्याएं हों, कितनी भी जिंदगी में दुख आ रहे हों, दारुण कष्ट आ रहे हों, चिंतन हमारा नहीं गिरना चाहिए। कष्ट आना अलग बात है, चिंतन हमारा नहीं गिरना चाहिए। हम जितने भी महापुरुषों को देखते हैं, जितने भी देखते हैं कि जिन लोगों को हम श्रद्धा का, आदर का, सम्मान का पात्र पाते हैं, इन लोगों के जीवन में कष्ट कठिनाइयां हमसे कई गुना ज्यादा थी, कई गुना ज्यादा थी। हरिश्चंद्र का जीवन देख लो आप। स्वप्न में किसी को राज्य दे दिया, स्वप्न में, तो उनने अगले दिन राज्य दे दिया, और राज्य देने के बाद आप उसी राज्य के राजा हो। आपको उसी राज्य में डोम की नौकरी करनी पड़े, पत्नी को बेचना पड़े, बेटे को बेचना पड़े, और वही बेटा मृत्यु के बाद आप ही के शमशान में आया है और आपको उससे कर मांगने के लिए बाध्य होना पड़े। आप इमेजिन करके देखो। हम जिनको श्रद्धा सम्मान का पात्र मानते हैं, उनके जीवन की कठिनाइयां हम लोगों से कई गुना ज्यादा थी, उनकी परिस्थितियां हम लोगों से कई गुना विषम थी दोस्तों, हम लोगों से कई गुना विषम थी। पर उसके बावजूद उनके चिंतन के अंदर, उनके सोच के तरीके के अंदर कभी एक सेकंड की गिरावट नहीं आई।